अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद वक़ास और आज के सेशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। दोस्तों, बहाली तहरीक पर बात करने से पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियो बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, मैं इस तहरीक के हवाले से चंद गुजारिश पेश करना चाहता हूँ और इसमें मौजूद हुकूमत के हवाले से बेअसासी और फैसले फ़कदन बहुत ही नुमाया हैं। पहले से ही बलूचिस्तान के गरीब आवाम की एहसास महरूमियाँ ना ख़त्म होने वाली, जिनमें से आजकल BMC का VC जो कि बलूचिस्तान वज़ीर ख़जाना जनाब ज़हूर अहमद बलीदी साहब के मुताबिक एक नाअहल शख्स को मुस्तला किया गया है। ये तहरीक पिछले 9 माह से जारी है। बलूचिस्तान की सड़कों पर तपती धूप, सख्त तरीन बर्फ़बारी, ख्वाह वो कोई भी मौसम हो, आर्म हालात का सामना करते हुए मैं ये कहने पर मजबूर हो रहा हूँ कि ये सूरत हाल इस सूबे के बामुख्तियार इदारों के लिए बाइज़ शर्म का मकाम है। इस तहरीक में एपका के गरीब मुलाजमीन, डॉक्टर्स और ख़ास तौर पर स्टूडेंट का मुस्तकबिल जिस तरह तबाह व बर्बाद किया है, इस VC का किरदार पिछले 2 साल के गुजरने के बावजूद दागदार और साजिशों से भरा पड़ा है। इस VC की वजह से मुलाजमीन, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स में बेचैनी पाई जाती है। इस VC ने बलूचिस्तान के बामुख्तियार इदारों के साथ कई मुआहदे किए और उन मुआहदों को VC ने रद्द कर दिया है। मैंने अपने इस प्रोग्राम में तहरीक बहाली BMC चेयरमैन अब्दुल्ला खान साफ़ी साहब को दावत दिया है। आए तहरीक के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। जी अब्दुल्ला खान साफ़ी साहब, आप ये बताइए कि इस एक्ट के नाफिज होने के बाद किन मसाइल का सामना करना पड़ा और बलूचिस्तान की आवाम पर इसके क्या असरात मुरतब हुए? जी अब्दुल्ला खान साफ़ी साहब। 2017 में जो बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, उसके असरात न सिर्फ अदारे की तालिब इल्मों पे, मुलाजमीन के, बल्कि शहर के अवाम पे भी उसके बुरे और मनफी असरात मुरतब हुए हैं, क्योंकि अदारे को कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। और हम समझते हैं कि जब आप अदारे को कमर्शल बुनियादों पे चलाएंगे, यकीनन वो अफराद जो इस वक्त कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो उसमें से अक्सर गरीब वालिदैन के बच्चे हैं जो बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज से आ रहे हैं और उनके क़ुव्वत ख़रीद उनके वालिदैन की न होने के बराबर होती है। और वो फ़ीस जो यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिसमें इंक्रीज़ किया गया फ़ीस को, उस फ़ीस की अदायगी उन बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है और उनके पेरेंट के लिए एक मुश्किलात है। और ज़ाहिर सी बात है, जब उनके पेरेंट मुश्किल में पड़ेंगे तो आपके अक्सर मासिस पे उसके असरात पड़ेंगे। गुर्बत इतनी इस हद तक पहुँच गई कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, अपने बच्चों को पढ़ाना मुहाल हो चुका है। यकीनन इस सूरत हाल में हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम भारी भरकम फ़ीसें अदा करके हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ। तो ये 2017 एक्ट न सिर्फ बोलान मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्मों पे, उनके वालिदैन पे और शहर के बहुत ज़्यादा अक्सरियत के ऊपर, वसी अक्सरियत पर इसके असरात पड़े, मासिस इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। तो यकीनन हम कहते हैं कि ये एक इफ़ेक्टिव काम नहीं है। इससे जो एक अहदाफ ये वसूल करना चाहते हैं, ये अदारे को कमर्शलाइज़ कर रहे हैं और हम कमर्शलाइजेशन के मुखालिफ हैं, निजकारी के मुखालिफ हैं। जो अदारे सरकार के तहवील में हैं, हम चाहते हैं कि वो सरकार की तहवील में ही रहे, ताकि जो रियासती अदारे जिससे आवाम को एक सहूलत मिल रही थी और वो सहूलियात मिलती रहे, न कि वो सहूलियात का आप दायरा तंग करें और उनके ऊपर आप मज़ीद बर्डन डालें उनके पेरेंट्स के ऊपर, जो गरीब वालिदैन हैं, जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से FSC करवा के मेडिकल के लिए क्वालिफाई कराते हैं। हम एक और माजिज़ शख्सियत एपका के सूबाई सदर दाद मोहम्मद बलोच से उनके वाकिफ़ जानते हैं। आए उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जी दाद मोहम्मद बलोच, आप जनाब ने इस तहरीक के लिए वो कौन से इक़दामात उठाए हैं जिससे बलूचिस्तान में रहने वाले हर नस्ल के लिए फ़ायदा मंद हो? जी दाद मोहम्मद बलोच साहब। जब से BMC के हवाले से ये एक्ट 2017 में मंजूर हुआ था, उसके बाद BMC के एम्प्लॉइज़, स्टूडेंट्स और लेबर तंजीमों ने जो एहतजाज किया, तो हम एपका के हवाले से इस एहतजाज को मुकम्मल सपोर्ट किया। थ्रू आउट बलूचिस्तान तमाम दफ्तरों की तालाबंदी की और बहुत सारे मुज़ाकरात में मैं ख़ुद भी शामिल था। बहुत से जगहों पर इंतज़ामिया ने वो मुतालबात तस्लीम भी किए। उसके बावजूद भी आज तक ये मुतालबात के हवाले से जो इनके ख़ुसूस तौर पर इनके जो
فائنینشیل کرائسس ہے، یعنی تنخواہیں ان کو نہیں دی جا رہی ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ دوستوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس کے باوجود بھی، اتنے مذاکرات کے باوجود بھی ان کے اگر مسئلے حل نہیں ہوئے، پھر تھرو آؤٹ بلوچستان ہم احتجاج کریں گے اور بھرپور انداز میں احتجاج کریں گے اس کے لیے۔ میرے ویورز، آپ اندازہ لگائیے کہ اس تحریک سے جڑی وہ تمام سٹیک ہولڈرز کس اذیت ناک سے گزر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے ساتھ ایک اور بڑے فینومینل شخصیت موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر نیرو مصطفیٰ وردگ، اور ان سے رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ وردگ صاحب، آپ یہ بتائیے، اس تحریک میں آپ کے ساتھ رہنما ہونے والے مظالم اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہونے والے انصافیوں پر اپنا موقف پیش کریں۔ جی مصطفیٰ وردگ صاحب۔ جی بڑی مہربانی، میں شکر گزار ہوں سوشل میڈیا کا، جس نے بی ایم سی ریسٹوریشن مومنٹ میں ہمارا ساتھ دیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کتنی ظلم کیا گیا ہے یونیورسٹی کی طرف سے، جو ایکٹ پاس کیا گیا بولان میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کے اندر، جو کہ ایک سرکاری ادارہ تھا جس میں سے تقریباً 1100-1200 کے قریب امپلائیز کام کرتے ہیں، ان کی سروسز لے کے ایک آٹونومس باڈی میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہ تو تاریخ کی جبر ہے، ہو سکتا ہے تاریخ اس کو یاد رکھے گا۔ جن لوگوں نے بھی اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، بہت سارے مسائل ہوئے ہیں۔ دو طرح کے ظلم ہے جس کو میں اس طرح ڈیفائن کروں، ایک میری ذات کے ساتھ ہوا ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ میں یونیورسٹی میں رہوں، میں بولان میڈیکل کالج میں رہوں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایشو مسئلہ جو ہے نا وہ بلوچستانیوں کا ہے، کیونکہ بولان میڈیکل کالج ایک غریب صوبے کا کالج ہے، اور یہاں پہ ہم جیسے لوگوں نے بھی اسی بولان میڈیکل کالج میں پڑھا ہے، اور ہمارے جتنے بھی اخراجات تھے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سپرد تھے، اور بلوچستان میں تقریباً بی ایم سی سے لگ بھگ 4,500 سے 5,000 ڈاکٹرز جو ہے نا وہ بولان میڈیکل کالج کے فارغ ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ ہوا تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہی برداشت کیا ہے۔ ابھی بھی ہمارا مدعا یہی ہے۔ اس دن کورٹ میں بھی ہماری بات یہی ہوئی، جس میں لوگوں نے میرے ذات کو ٹارگٹ کیا، اور رجسٹرار صاحب بڑے ناراض تھے کہ میرے ساتھ کوئی بہت زیادتی کی گئی ہے، اور مجھے جو ہے نا مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی رجسٹرار سے مسئلہ ہے، نہ